पुराने समय में गिद्धों का एक झुंड खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। बहुत कोशिशों के बाद उड़ते उड़ते वह एक टापू पर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि हर तरफ खाने के लिए मेढक, मछलियां और समुद्री जीव मौजूद थे, जिनको वो आराम से और बड़ी आसानी से खा सकते थे। इसके अलावा एक बात और थी कि वहाँ पर उनको किसी भी बात का कोई खतरा भी नहीं था, क्योंकि वहाँ इन गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर भी नहीं था और वे बिना किसी डर के वहाँ आराम से रह सकते थे। कुछ युवा गिद्ध वहाँ पर इस बात से बहुत ज़्यादा ही उत्साहित थे। उनमें से एक बोला, अब तो मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला। यहाँ तो बिना मेहनत के ही हमें बैठे बैठे खाने को मिल रहा है। बाकी के गिद्ध भी उसकी इस बात से सहमत हो गए और खुशी में झूमने लगे। इस तरह से सबके दिन मौज मस्ती में बीतने लगे। उस झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी था, जो कि इससे खुश नहीं था। एक दिन अपनी चिंता जाहिर करते हुए वो बोला, भाइयों, हम गिद्ध हैं। हमें हमारी ऊंची उड़ान और अचूक वार करने की ताकत के लिए जाना जाता है। पर जब से हम इस टापू पर आए हैं, हर कोई गिद्ध अपने आराम में व्यस्त हो गया है। ऊंची उड़ान उड़ना तो दूर की बात है, हम में से अधिकतर गिद्ध तो कई महीनों से उड़े तक नहीं हैं और आसानी से मिलने वाले भोजन की वजह से हम अब आलसी हो गए हैं और शिकार करना भी भूल रहे हैं। ये हम सभी के लिए अच्छा नहीं है, इससे हमें भविष्य में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं अब इस जगह को छोड़कर जा रहा हूँ। अगर मेरे साथ कोई आना चाहता है तो आ सकता है। लेकिन उस बूढ़े गिद्ध की बात किसी ने ज़्यादा गंभीरता से नहीं ली, इसलिए वो बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहाँ से चला गया। कुछ वर्षों बाद उस बूढ़े गिद्ध ने अपने उन पुराने मित्रों से मिलने के बारे में सोचा और उस टापू की ओर चल पड़ा। लंबी दूरी की यात्रा के बाद वह उस टापू पर पहुंचा तो उसने देखा वहां का नज़ारा काफ़ी डरावना था, क्योंकि अधिकतर गिद्ध जंगली जानवरों द्वारा मारे जा चुके थे और कुछ घायल अवस्था में थे। उसने पूछा, ये सब कैसे हो गया? उसमें से एक गिद्ध बोला, हमने आपकी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जब आप चले गए थे उसके काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर एक बड़ी जहाज आई थी और चीतों का एक दल यहाँ छोड़कर चली गई। उन्होंने पहले तो हम पर हमला नहीं किया, लेकिन जब उनको इस बात का आभास हुआ कि हम ना तो ज़्यादा उड़ सकते हैं और ना ही अपना बचाव करने के लिए अपने पंजों से हमला कर सकते हैं, तो उन्होंने हम पर हमला कर दिया और हमें खाने लग गए। धीरे धीरे वो हमको खा रहे हैं, बस हम कुछ ही गिद्ध जिंदा बचे हैं। लेकिन वो बूढ़ा गिद्ध क्या कर सकता था, बस उन्हें देखकर अफसोस कर सकता था और वापस अपने जंगल की ओर उड़ गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम लोग अपने अंदर की शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं तो धीरे धीरे हम उसे खो देते हैं। जैसे अगर हम कोई कठिन काम नहीं करेंगे तो हमारी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, और अगर हम हमारे दिमाग का उपयोग नहीं करेंगे तो दिमाग की जो काम करने की शक्ति होती है वो घट जाती है। इसी प्रकार अगर हम अपनी स्किल का उपयोग नहीं करेंगे तो हम लोग तेज़ी से बदलती इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपने मौजूदा काम में इतने कंफर्ट हो जाते हैं कि बदलाव के बारे में सोचते ही नहीं हैं, अपने अंदर कोई नई स्किल भी नहीं जोड़ते हैं। यहाँ तक कि हम लोग उन चीज़ों में भी कमज़ोर हो जाते हैं जिनकी वजह से हमें कभी जाना जाता था। इसलिए जब कभी भी कोई बदलाव होता है और हमारी नौकरी या बिजनेस पे आँच आती है तो हम अपने हालात को दोष देने लगते हैं। इसलिए अपनी काबिलियत और अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी स्किल और अपने हुनर को निखारिए, उन पर धूल मत जमने दीजिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। तो मिलते हैं ऐसी मोटिवेशनल और रोचक कहानी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।